हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल गूगल प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का ही, उसमें का जो आगे का क्वेश्चन है उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दाम में 20% की कमी हो जाती है। यदि कोई गृहिणी पूर्वोक्त मुद्रा राशि व्यय करती है तो उसे कितना परसेंट अतिरिक्त दूध प्राप्त होगा। तो देखिए, एक जो गृहिणी है वो दूध लेती है, लेकिन दूध के जो दाम है उस पे 20% जो है उसका दाम घट गया है। तो ये बोल रहा है कि वो कितना परसेंट अपने दूध की मात्रा में जो है बढ़ा दे, ताकि उसका जो खर्च है वो नियत रहे, यानी कि नहीं घटे और ना ही बढ़े। तो पिछला जो क्लास है उसमें हम ऐसा क्वेश्चन बताए थे कि जब भी कोई एक परसेंटेज दिया हो और उसमें और खर्च को मतलब नहीं घटाना है और नहीं बढ़ाना है, परिवर्तन नहीं होने देना है, बैलेंस रखना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है x प्लस माइनस 100 इंटू 100। यहाँ पे पहले 100 होगा प्लस माइनस x। देखिए फिर से बता देते हैं, 100 प्लस माइनस x इंटू 100। ठीक है, तो ये x का मान जो होता है, ये 20% जो दिया रहता है वही हो जाता है। तो 20 हो गया और प्लस और 100 और प्लस माइनस इसमें कमी हो रहा है, तो यहाँ पे कर लेंगे -20 इंटू 100 का 100। तो 20/80 गुने 100। तो यहाँ से कट गया 4 बार में और 4 से 100 कट गया 25 बार में। तो इसका राइट आंसर है 25%। यानी कि उसका जो दूध का खर्च है उसमें जो है 25% जो है वृद्धि करना पड़ेगा, तभी उसका जो खर्च है वो नियत रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हुआ। कुल वैध मतों की संख्या क्या थी। देखिए, एक इलेक्शन हुआ है और उसमें दो प्रत्याशी उठे थे, उसमें 2 ही लोग थे। तो एक को मिला 40% मिला था, तो दूसरे को यानी कि 60% मिला होगा, और जो हारा है वो 10,000 मतों से हार गया। यानी कि इसको 40% मिला है एक को और दूसरा को मिल गया है 60%। तो इसका मतलब कि इसमें इसको 40%, इसको 60%, यानी कि 20% इसको ज़्यादा मिला है और 20% ज़्यादा मिला है। यानी कि जो 40% जिसको मिला है उससे इसको 60% मिला है, यानी कि इससे 20% इसको कम मिला है। परसेंटेज में 20% कम मिला है, लेकिन रियल वैल्यू में कितना कम मिल गया इसको, 10,000। यानी कि 20% का मान ही ये 10,000 दिया हुआ है। और हमको कुल वैध मतों की संख्या बताना है, यानी कि हमको वैध मतों का संख्या बताना है, तो यानी कि हमको 100% का मान बताना है इसमें। ठीक है, इसमें ये अगर बोला रहता कि इतना वैध मत है और इतना अवैध मत है तब उसमें देखते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसमें 100% का मान निकालेंगे। तो चलिए, यानी हो गया 20% बराबर हो गया 10,000। ठीक है, तो 1% का मान निकालने के लिए यहाँ पे 20 से भाग दे देंगे और 100% का निकालना है, तो इसमें हम लोग 100 से कर लेंगे गुना। तो इसको जब हम लोग काटा कुटी करेंगे तो ये हो गया 50 से कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 4 ही जीरो है, 5 जीरो लिख दिए हैं, इसको काट देंगे और इसको काटेंगे तो 3 जीरो यहाँ पे और एक यहाँ पे 4 जीरो हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 40% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं और 50% क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% विद्यार्थी न तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे होगा तो कितने % विद्यार्थी
जो है दोनों खेलते हैं। हम लोग को दोनों खेलने वाला को निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो करते हैं कि कौन कौन क्या खेल रहा है, यानी 40% जो विद्यार्थी है फुटबॉल खेल रहा है, 50% विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं और 18% जो है न तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं। तो यानी कि इसको 18% भी ऐड करेंगे तो 8 हो गया, यहाँ पे हो गया 10, यानी कि टोटल 108%। लेकिन होता तो 100% ही है ना, तो इसका मतलब कि 8% ज़्यादा है। कौन लोग ज़्यादा है? जो कि मतलब दोनों खेलते हैं, यानी कि इसमें भी ऐड हो गया होगा या फिर इसमें भी, दोनों में ऐड हो गए होंगे। जो स्टूडेंट फुटबॉल भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं, दोनों में ऐड हुए होंगे, इसलिए यहाँ पे 8% जो है ज़्यादा हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो गया 8%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी एक संगठन में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है, शेष का 50% स्नातक, शेष का 100 तथा शेष 180 स्नातकोत्तर है। देखिए 40% जो है मैट्रिक पास है और 60% जो है शेष जो हो गया वो हो गया 60, यानी 40% मैट्रिक है तो 60% जो क्या हो गया वो स्नातक हो गया। शेष का यानी शेष 60 ही न हुआ, तो देखिए शेष का 50% स्नातक है, यानी कि शेष 60 है, यानी 60% है, यानी 60 का फिर 50%, 60 का 50% कितना हुआ? 30% हुआ, यानी 30% लोग जो है वो क्या है? ग्रेजुएट है। ठीक है, तथा शेष 180 स्नातकोत्तर है, यानी कि शेष यानी कि क्या 30% ही ना है, 30% है, यानी इसी का जो वैल्यू है जो 180 दिया हुआ है। देखिए फिर से बताते हैं, 40% जो है वो कर्मचारी मैट्रिक हो गया, शेष का 50% स्नातक है, यानी कि शेष का 50% यानी कि 40 जो है वो मैट्रिक किए हुए हैं, तो शेष कितना हो गया? 60 ही हो गया ना। तो फिर 60 का जो है 50% जो है वो स्नातक किए हैं, तो शेष यानी 60 का 50% कितना हुआ? 30% हुआ, तथा शेष का 180 स्नातक उत्तर है। तो शेष का यानी कि 60 का जो है यानी कि 30% ये हो गया, तो 30% ये होगा ना, आधा, क्योंकि ये स्नातक है, और आधा क्या हो जाएंगे? 50% दोनों हो जाएंगे, तो वही 30% इसका मान हो जाएगा। लेकिन ये 30% का मान ना देकर कितना दिया है? 180, यानी कि मेरा वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 30% बराबर 180। और क्या पूछ रहा है? स्नातक कर्मचारियों की संख्या, यानी कि हमको 30% का वैल्यू ही पूछ रहा है। तो 30% का वैल्यू यहाँ भी ये 30% का वैल्यू है और यहाँ भी 30% का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये दिया ही हुआ, तो इसका राइट आंसर 180 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पे 40% रहता शेष का 40%, तो यहाँ पे शेष कितना हो जाता है? 60% हो जाता है। तो इसका हम लोग का वैल्यू यानी 60% का वैल्यू हमारा कितना हो जाता है? 180। तब हमको यहाँ पे निकालना पड़ता है 40% का मान, लेकिन इसमें 50-50 दिया हुआ है, तो इसका मान हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर 180 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक छात्रावास में यहाँ 600 होगा, 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी खेलते हैं और 45% फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? तो देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 75% जो है हॉकी खेलते हैं और 45% जो है वो खेलते हैं फुटबॉल। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो लेकिन हम लोग इसको ऐड करेंगे तो इसका 100 120 आ जाएगा।
तो यानी कि 20% जो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो 20% ज़्यादा क्यों आ रहा है, तो हम लोग उसको 2 बार ऐड कर दिए हैं, जो दोनों खेलते हैं, जो फुटबॉल भी खेलते हैं और जो हॉकी भी खेलते हैं। ऐसा भी विद्यार्थी है जो दोनों खेलते हैं, तो ये तो इसमें भी आएंगे ना और इसमें भी आएंगे, तो दोनों को हम लोग दोनों में जोड़ दिए हैं, यानी 2 बार जोड़ दिए हैं, तो वही हम लोग का जो है एक्स्ट्रा हो जाता है। यानी 20% जो है वो विद्यार्थी दोनों खेलते हैं। तो टोटल मेरे पास 600 लड़के हैं, तो इसका 20% निकालेंगे, क्योंकि 20% जो है दोनों खेलते हैं और वही हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको कट करेंगे तो 6 दूना 12, 120 हमारा आंसर हो जाएगा। ये नंबरिंग गलत है, इसको आप लोग इसको नहीं देखिए आप लोग। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि, या फिर फेल पास वाला पूछता है, अनुत्तीर्ण, ये तो नेसेसरी है, ये पूछेगा ही पूछेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन भी ये 1 या 2 क्वेश्चन पूछता ही है यहाँ से। तो इसका और एक आएगा फेल पास वाला, और फिर एक जो है मतदाता वाला, जो चुनाव वाला क्वेश्चन, वो भी ज़रूर ही पूछता है। तो उसको अगले वीडियो में लाएंगे, तो उसको ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आप लोग का ज़रूर ही क्वेश्चन आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा और उसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो लिख लीजिए कि क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, वो छप चुका है, पहले से ही छप चुका है और वो आएगा, ठीक है। तो ये आज इतना ही, थोड़ा सा देखते हैं और कल देखते हैं अगला, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।